हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आंशिक भिन्नों का समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहा कि समाकलन 2x-3/x² + 3x - 18 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम सबसे पहले इसे आई बराबर मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 2x-3/x² + 3x - 18 इंटू डी एक्स। इतना हो गया। अब इस दिए गए समाकल्य को हम आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो लिखेंगे हम सबसे पहले कि दिए गए समाकल्य को आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित करने पर समाकल्य को आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित करने पर भिन्न के रूप में परिवर्तित करने पर अब इसे आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2x-3/(x²+3x - 18) इतना को हम लिख सकते हैं। जब इसका गुणनखंड करेंगे नीचे वाले का तो हमारा हो जाएगा 2x-3 एक क्वेश्चन में x-3 इंटू एक क्वेश्चन में x+6 इतना होगा। इतना हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम इस इतना के स्थान पर इतना लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2x-3 बटा के x-3 एक क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा x+6 इतना। अब हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा a/, इतना को हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे 2x-3 इंटू x+6 को तोड़ेंगे तो हमारा x-3 प्लस हमारा b/x+6 इतना हो जाएगा। तो अब हम इतना को हम समीकरण स्टार मान लेंगे, क्योंकि इसकी जब हम इसको हल करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें आगे। तो इसको हम समीकरण स्टार मान लिए। अब हम दोनों पक्षों का एलसीएम लेकर इसे आगे हल करेंगे। तो इसका हमारा ज्यों कहते हो इसे रहने देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x-3 ये हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन में x-3 एक क्वेश्चन में हमारा x+6 इतना हो जाएगा बराबर। हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन में x-3 एक क्वेश्चन में x+6 इतना हो जाएगा। तो जब x से इसमें भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा तो a इंटू x+6 प्लस b और इधर हो जाएगा इंटू x-3 इतना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो अब हमारा x-3 इंटू x+6 से x-3 इंटू x+6 कट जाएगा। तो इसको हम काट देंगे इतना। तो हमारा हो जाएगा 2x-3 इक्वल टू a कोष्टक में x+6 प्लस b कोष्टक में x-3 इतना हो जाएगा। अब इसे हम समीकरण एक मानेंगे। तो इसे समीकरण 1 मान लिए। अब हम x-6 को लेकर x-6 बराबर 0 लेकर x का मान निकालेंगे और इससे a b का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। तो चलिए देखते हैं कैसे a b का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से हम चलेंगे समीकरण 1 से। तो इसमें हम सबसे पहले x+6 इक्वल टू 0 लेंगे। x+6 इक्वल टू 0 या एक और a तथा b x+6 बराबर 0 लेकर a और b का मान निकालेंगे और फिर इसका मान समीकरण स्टार में रखकर उसका समाकलन करेंगे। नहीं तो एक और विधि होता है कि a का इसमें गुणा कर देंगे और b का इसमें गुणा कर देंगे और इसमें से x कॉमन कर a और b का मान निकाल लेंगे। तो चलिए ये वाला विधि आसान होता है। तो x+6 इक्वल टू 0 तो हमारा x बराबर -6 ही आ जाएगा इतना। अब x बराबर -6 इस समीकरण 1 में रखेंगे तो इससे हमारा मान आएगा x-6 यहाँ पर रखेंगे तो हमारा -12 हो जाएगा और -3 जो कहते हैं इक्वल टू यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे तो ये -6 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस b कोष्टक में यहाँ पर 6 रखेंगे -6 तो जुट कर -9 हो जाएगा। इस प्रकार हमें यहाँ पर -15 बराबर -9b इससे हमारा b का मान निकल जाएगा। b बराबर हमारा 15/9 हो जाएगा। इससे b बराबर हमारा निकल गया b बराबर इससे हमारा मान निकल गया 5/3। अब a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर समीकरण 1 का पुनः प्रयोग करेंगे। तो हमारा समीकरण 1 से लिखेंगे और इस प्रकार अब हम b के गुणज का 0 के बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा x-3 इक्वल टू 0। तो इससे हमारे x का मान 3 मिला। अब इस x के मान 3 को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो 6 - 3 हो जाएगा और इधर रखेंगे हम तो a इंटू 3 रखेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा जुटकर और यहाँ पर हमारा रखेंगे b में तो हमारा 0 मिल जाएगा, क्योंकि 3 में से -3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारा 3 इक्वल टू 9a
तो इससे हमारा ए का मान निकलेगा 1/3 इक्वल टू ए का मान 1/3 और जबकि बी का मान 5/3 आया है। तो अब हम ए तथा बी का मान समीकरण स्टार में रखेंगे। तो हमारा समीकरण स्टार यहाँ पर मान चुके थे, तो इसमें ए और बी का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2x-3 अपान x-3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए का मान रखेंगे तो 1/3 इंटू हमारा हो जाएगा x-3 अब प्लस यहाँ पर बी का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स प्लस 6 इतना हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। अब इसमें हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमारा समाकलन 2x-3 अपान कोष्टक में x-3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू डी एक्स इक्वल टू समाकलन 1/3 को अचर पद है तो इसे सबसे पहले बाहर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3 कोष्टक में 1/x-3 इंटू डी एक्स प्लस 5/3 को बाहर करेंगे और समाकलन हमारा 1/x प्लस 6 इंटू डी एक्स इतना हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। समाकलन 2x-3 अपान हमारा हो जाएगा x-3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3। अब इसको 1/t इसको t मानेंगे x-3 को तो 1/t का समाकलन हम जानते हैं कि log mod of t होता है तो यहाँ पर हमारा log यहाँ पर x-3 हो जाएगा। अब प्लस 5/3 इसको भी t मानेंगे तो हमारा log x प्लस 6 हो जाएगा और अंत में हम अचर पद c जोड़ देंगे। यही हो जाएगा हमारा समाकलन। अब इसको हम बदल देंगे तो अब हम इतना के स्थान पर 2x-3 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 3x-18 के स्थान पर 2x-3 इंटू x-3 बटा के x-3 इंटू एक्स प्लस 6 रखे थे तो इसके स्थान पर हम रख देंगे पहले वाले तो 2x-3 अपन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x-18 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 लॉग 1/3 लॉग x-3 प्लस 5/3 लॉग x प्लस 6 यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि समाकलन 3 sin 5 - 2 इंटू कॉस 5 अपन 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 इंटू डी 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का हल करने से पहले हम इसे भी हम आई बराबर मान लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा समाकलन कोष्टक में 3 sin 5 - 2 इंटू कॉस 5 अपन 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 इंटू डी 5 इतना हो जाएगा। अब हम इसे आगे बढ़ाने के लिए कॉस स्क्वायर 5 के स्थान पर हम कॉस स्क्वायर 5 के स्थान पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 को रखकर साइन के रूप में साइन में इसे चेंज कर देंगे। तो अब हम रखेंगे इतना कॉस स्क्वायर के स्थान पर तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 3 sin 5 - 2 इंटू कॉस 5 अपान में हमारा हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पर कोष्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 इंटू डी 5। अब हम माइनस के चिन्ह को हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा अंदर वाला तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 3 sin 5 - 2 इंटू कॉस 5 अपान 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 इंटू डी 5। अब 5 माइनस 1 है तो 5 में से 1 घटेगा तो हमारा 4 हो जाएगा तो अगले स्टेप में हम इसे 4 लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा कोष्टक में 3 साइन 5 - 2 इंटू कॉस 5 अपान में हमारा हो जाएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5। अब इतने पर ही हम इस फलन को रहने देंगे। अब हम साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 है तो अब हम इस फलन में साइन 5 बराबर हम टी मान लेंगे या आप वाई भी मान सकते हैं जेड भी मान सकते हैं तो हम मानेंगे साइन 5 बराबर टी। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना साइन 5 बराबर टी
अब इसका हम अवकलन करेंगे, अवकलन। तो साइन टी का अवकलन हम जानते हैं कि हमारा कॉस फाई हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स, डी फाई, फाई के सापेक्ष करेंगे तो डी फाई हो जाएगा। अब हमें कॉस फाई इंटू डी फाई बराबर चाहिए, तो कॉस फाई इंटू डी फाई इक्वल टू डी टी। कॉस फाई इंटू डी फाई के स्थान पर हम डी टी रख देंगे जब फलन को टी के रूप में चेंज करेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 3 साइन फाई का स्थान पर टी माइनस 2 कोष्टक में हमारा हो जाएगा बटा के 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 टी इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई का स्थान पर हमारा डी टी, इतना हो जाएगा। अब हमारा ये 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के फार्मूले पर है, तो इसे तोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 3t माइनस 2 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी पर, तो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो इतना नहीं लिखेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, तो इसे टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी लिखेंगे। ये 2 माइनस टी का नहीं होगा। आई बराबर हमारा समाकलन 3t माइनस 2 अपान टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी, इतना हो जाएगा। अब हम इसके अगले स्टेप में टी माइनस 2 को भी अगले जेड बराबर मानेंगे या वाई बराबर इसे मानकर इसका भी समाकलन करेंगे। तो इसे सबसे पहले लिख लेंगे, फिर मानेंगे इसे, माना टी माइनस 2 इक्वल टू हम जेड मान लेंगे। आप वाई भी मान सकते हैं, यक्स भी मान सकते हैं, यक्स में तो पहले से ही था, फलन फाई में था, तो आप यक्स भी या वाई भी कुछ भी या जेड भी मान सकते हैं। तो अब इसका हम अवकलन करेंगे डी टी के सापेक्ष, तो हमारा हो जाएगा इसका टी के सापेक्ष टी का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस हमारा 2 का करेंगे तो हमारा अचर पद का 0 इंटू डी जेड अपन डी टी। तो इस प्रकार हमारा डी टी डी जेड अपन डी टी है ये, तो ये हमारा डी जेड इजिकल टू डी टी आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ से हम टी का भी मान निकालेंगे, टी बराबर हमारा जेड प्लस 2 हो जाएगा। तो अब दिए गए फलन को हम जेड के फलन के रूप में इसे बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 3 जेड टी के स्थान पर हमारा जेड प्लस 2 है, तो यहाँ पर हमारा जेड प्लस 2 माइनस 2 अपान हमारा हो जाएगा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो टी माइनस 2 को तो हम जेड मान लिए थे, तो यहाँ पर हमारा जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब हमारा फलन जेड के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो अब इसमें गुणा कर तोड़ेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 3 जेड प्लस 6 माइनस 2 अपान जेड स्क्वायर इंटू टी जेड। तो 6 में घटेगा तो 4 हो जाएगा, तो आई बराबर हमारा समाकलन 3 जेड प्लस 4 अपान जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, इतना हो जाएगा। तो अब इसे हम इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन हम एक बार 3 जेड अपन जेड स्क्वायर करेंगे प्लस 4 अपन जेड स्क्वायर करके इसका समाकलन करेंगे, तो हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन 3 जेड अपन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस समाकलन 4 अपन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। तो इसमें जेड से जेड एक कट जाएगा, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 3 अचर पद है, 3 को बाहर करेंगे 1 अपन जेड हो जाएगा, तो 1 अपन जेड का हम लॉग जेड रख देंगे समाकलन, प्लस यहाँ पर 4 अचर पद है तो ये बाहर हो जाएगा। अब 1 अपन जेड स्क्वायर का हमें समाकलन करना है, तो 1 अपन जेड स्क्वायर का यहाँ पर देख लीजिए समाकलन 1 अपन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। तो इसे सबसे पहले एक्स के पावर एन को ऊपर ले जाकर करेंगे तो समाकलन जेड के पावर माइनस 2 इंटू डी जेड। अब एक्स के पावर एन पर हो गया तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो -2 + 1 अब हटा के -2 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा जेड के पावर -1 अब बटा के -1, तो ये हमारा -1 अपन जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो -1 अपन जेड प्लस सी। तो अब हमारा हो जाएगा आई बराबर 3 लॉग जेड का मान रखेंगे जो माने थे, तो जेड बराबर हम t-2 माने थे, तो यहाँ पर रखेंगे लॉग t-2 प्लस 4 -4 यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस इंटू 1 अपन t-2 प्लस सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का। और अब फिर हम t को चेंज किए थे तो t का भी मान यहाँ पर रखेंगे, तो हम t बराबर माने थे यहाँ पर साइन फाई बराबर t माने थे, तो यहाँ पर t का भी मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा i बराबर 3 लॉग साइन फाई -2 प्लस 4 कोष्टक में 1 अपन साइन फाई -2 प्लस सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह 2 प्रश्न आंशिक भिन्न का बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।